नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज एक खास चर्चा होने वाली जी सपनों पर बात करेंगे कि आपको सपने आते क्यों हैं, किस तरह के सपने आते हैं और उनका क्या मायने होते हैं, किन सपनों को आप इग्नोर कर सकते हैं और किन सपनों को सिंसियरली लेना चाहिए, और अगर सपने अच्छे ना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का माघ महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और दिन शुक्रवार। षष्ठी सायं 6:17 तक, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सायंकाल 4:36 तक का चंद्रमा कन्या राशि में होंगे और आज का राहु काल दिन को 10:50 से लेकर 12:12 तक होंगे। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और एक सूचना कि बहुत सारे दर्शक हमारे जो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाते, उन दर्शकों के लिए हमारा नंबर है 9893363928 9753039055। ये वो नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप से जोड़ करके और अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइम ये सब कुछ अपने प्रश्न सहित पंडित जी को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने प्रश्न का जवाब पा सकते हैं। इसी तरह से pstripathi9@gmail.com ये मेल आईडी है जिस पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। चलिए सूचना हुई समाप्त, मुद्दे की बात शुरू। आज हम चर्चा कर रहे हैं स्वप्न की, स्वप्न भय की। देखिए हमारे यहाँ जो ज्योतिषी विश्लेषण किया जाता है इसमें स्वप्न का फल भी लिखा जाता है। सांप के नाम से ही लोग थर्राने लगते हैं। कई लोगों के लिए अंधेरा या पानी या ऊंचाई फोबिया कम नहीं होता, किंतु कई बार ये भय हकीकत में ना होकर स्वप्न में देखे जाते हैं और लोग इससे भयभीत रहते हैं। लोगों को स्वप्न में सर्प या कटी हुई लाश दिखाई देती है तो कुछ लोग भीड़ में घिरे दिखाई पड़ते हैं। इससे उनकी नींद में बाधा आती है और लगातार ये स्वप्न दिखाई देने रहने के कारण कई बार लोग मानसिक रूप से परेशान भी हो जाते हैं। ऐसे कई लोग स्वप्न भय से परेशान रहते हैं। इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए हम आज ये एपिसोड समर्पित करते हैं। एक एक करके देखते हैं कि अगर किसी जातक की कुंडली में लग्न तीसरे, एकादश या द्वादश भाव में राहु हो अथवा चंद्र, गुरु, शनि, सूर्य, बुध जैसे ग्रह राहु से आक्रांत हो जाएं तो ऐसे जातक का मनोबल कम हो सकता है और ऐसे जातक डिप्रेशन के मरीज हो सकते हैं। यदि तीसरे स्थान में राहु और चंद्रमा राहु या तीसरे स्थान के स्वामी के साथ राहु की युति हो तो स्वप्न थोड़े से ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। अगर ऐसी स्थिति आपको आए या आप देखते हो कि बार बार आपको स्वप्न आते हो या ऐसा कोई जीव आपके परिवार में दिखे तो ऐसी स्थिति में उनकी जन्म पत्री जरूर दिखाना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह की ग्रह दशाएं चल रही हैं और उन ग्रह दशाओं की शांति करके, उनका दान करके, सोमवार को रुद्राभिषेक करके और दूध का दान कर भगवान शिव के नाम का स्मरण करके और इनकी परेशानियों को दूर किया जा सकता है। मोटे तौर पर स्वप्न को राहु का दोष माना जाता है। मतलब अगर स्वप्न स्वस्थ अवस्था में दिन में देखे जाए तो वे स्वप्न जल्दी फलित होते हैं। अस्वस्थ अवस्था में स्वप्न कभी भी देखे जाए वे फलित नहीं होते, परंतु यदि स्वस्थ अवस्था में जागृत भाव से अगर कोई स्वप्न देखे जाए तो उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। अब सवाल यह है कि यदि आपने स्वप्न गंभीर देख लिया तो करें क्या? तो फिर सोए नहीं, जल्दी से उठे, स्नान करके किसी बुजुर्ग को, किसी बड़े को अपना स्वप्न कह दें, फिर भगवान शिव की पूजा कर दें तो आपके स्वप्न का बुरा फल समाप्त हो जाएगा। परंतु कई बार स्वप्न बड़े अच्छे रहते हैं। ऐसी स्थिति में उस स्वप्न को किसी को बताना नहीं चाहिए, पर भगवान शिव का पूजन करके और उनका आरती पुष्पांजलि कर लेना चाहिए ताकि आपके अच्छे सपने पूरे हो जाएं और बुरे सपने हमेशा के लिए दूर हो जाएं। तो ये तरीका है जिससे हम स्वप्न को और स्वप्न के निदान को समझ सकते हैं। चलिए अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत सारे दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं अपने भाग्य के बारे में। पहले जातक हैं जीपी सिंह। जीपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम।
मेरा ट्रांसफर हो चुका है, जिसको रुकवाया हूँ, और उसका शीघ्र ही स्टेट से आदेश होने वाला है। क्या हो पाएगा? इसीलिए मैं फोन किया। जन्म तारीख बता दें। 1/6/1966। और समय? समय शाम का समय है सर, पूरा शाम 6 बजे। जी, 6 से 7 के बीच। जन्म स्थान? बलिया। बलिया। बलिया बिहार के बलिया गोरखपुर? नहीं, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। बहुत सुंदर। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? वही कि मेरा ट्रांसफर निरस्त होगा कि नहीं। ट्रांसफर निरस्त होगा कि नहीं? अभी बोल कहाँ से रहे हैं? बिलासपुर। बिलासपुर से? बहुत बढ़िया। बिलासपुर से बोल रहे हैं, ट्रांसफर होगा कि नहीं? आपके तो लग्न में केतु है, आपके पाँव में चक्री है, ट्रांसफर तो होते रहेंगे और इन ट्रांसफर से आप परेशान भी होते रहेंगे। मेरा तुला राशि में बृहस्पति भ्रमण करने वाले 21 अप्रैल, मेरा ख्याल है 17 अप्रैल, 21 अप्रैल, इस तरह से हम देख रहे हैं। हम मान लेते हैं 21 अप्रैल, क्योंकि 3 दिन तो बालक तो रहता है, तो 21 अप्रैल के आसपास आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। 21 अप्रैल से 30 जून के बीच में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। मन की इच्छा में होगा और सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पर सवाल इसके बाद भी है, क्या करना चाहिए जैसे ये परेशानियां ना हो? तो लग्न में केतु है, बहुत ज़्यादा भ्रमण करने की आदत है, इसके लिए गाय को एक रोटी गुड़ के साथ हमेशा खिलाएं। दूसरा, 7वें स्थान में सूर्य बुध मंगल राहु है, पत्नी से बिल्कुल पंजा न लड़ाएं। और 5वें स्थान में शनि है, एसोसिएट्स के साथ में रिलेशन ठीक रखें। और उसके बाद बढ़िया 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा धारण करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं, तो आज हम पूर्णिमा जी हैं। पूर्णिमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हमारे साथ श्याम बिहारी जी जुड़ चुके हैं। श्याम बिहारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मुझे अपने पोते के बारे में जानना है। हेलो। हाँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं, क्योंकि आप टीवी की आवाज खोल के रखे हैं इसलिए इको होगा। आप फटाफट बता दें डेट ऑफ बर्थ। हाँ, उसका डेट ऑफ बर्थ है 16 अप्रैल 1999। जन्म समय? जन्म समय है 4:03, नहीं 6:03। ये सवेरे का है शाम का? शाम का है। हाँ? शाम का। जन्म स्थान? भोपाल। प्रभु जानना क्या है? उसका कुछ अभी क्या है, वो अभी पढ़ाई कर रहा है, बीटेक कर रहा है, उसके भाग साथ नहीं दे रहे अभी रिप्लेसमेंट में, चाहे पढ़ाई में, हर तरह से। किस तरह से वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं? क्या इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो मैकेनिकल से बीटेक कर रहे हैं। तो कौन सा साल है ये फाइनल ईयर है। फाइनल ईयर में। चलिए, उनका जीवन साथ नहीं दे रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। बताइए, आपके बच्चे का जन्म लग्न कन्या है और उनकी जो राशि है वो है मीन। मुझे से लगता है इस साल तो भाग्य साथ देगा और ये सेमेस्टर बड़ा आसानी से इनका कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि इस समय शनि इनके 11वें स्थान में है और बहुत अच्छी स्थिति। इसके बाद जब बृहस्पति धन स्थान में चले जाएंगे तो सोने पे सुहागा होगा, मगर वहीं पर शनि 12वें चले जाएंगे तो यहाँ तकलीफ आएगी। मतलब कुल मिलाकर के नींद की परेशानी हो सकती, थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं। मजे की बात है कि इस समय बुध में राहु का अंतर चल रहा है जो 2024 अक्टूबर तक चलेगा। तो करना क्या चाहिए? 2 बातें। भगवान शिव का नित्य पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें और भगवान के विग्रह पर धतूरे का फूल चढ़ाएं। आप जाएं, देखेंगे बहुत जल्दी इनका कल्याण होगा। हमारे साथ अब अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, किशोर जी। किशोर जी बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम भाई साहब जी। प्रणाम। मेरा जन्म जो है 20 अगस्त 1972 का है, रायपुर में 5:45 में है जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो मकर संक्रांति का जो है उसमें मेरे लिए क्या ऐसा करना चाहिए कि जिससे मेरे को अपने कारोबार में और अपने स्वास्थ्य में जो है वो सुधार और सफलता मिले। चलिए, जन्म कहाँ का है? रायपुर जी। रायपुर का जन्म और जानना चाहते हैं कि
ऐसा क्या करें जिससे व्यापार में बेहतरी हो मकर संक्रांति के दिन? तो मकर संक्रांति के दिन करना क्या चाहिए, पहले तो ये पता चल जाए। तो मकर संक्रांति के दिन नदी का स्नान करना चाहिए, भगवान शिव और शिवा की पूजा करनी चाहिए, नांदी मुख श्राद्ध करना चाहिए। इसके बाद तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्त धान्य, भूमि और गौ, इसका ध्यान करना चाहिए। इसका करने से आपके सारे कष्टों की निवृत्ति होगी। सवाल यह है कि क्या इसके बाद आपका व्यापार बढ़ेगा? जी हाँ, व्यापार आपका बढ़ेगा। हो सकता है कोई मकान बनाने के मूड में हो या दुकान बनाने के मूड में हो। मुझे लगता है वो ये काम आपका बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। पर आप एक 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का माणिक की जरूर धारण करें, फायदा होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं सपनों की। वे सपने जो दिन में खुली आंखों से देखे जाएं, उन सपनों के लिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए। वे सपने जो ब्रह्म मुहूर्त में स्वस्थ शरीर से देखे जाएं, उनके लिए सावधान रहना चाहिए। वे सपने जो शाम के समय खुली आंखों से देखे जाएं, उन सपनों के लिए सावधान रहना चाहिए। और करना क्या चाहिए, इन सपनों को आपको किसी को बता देना चाहिए और फिर स्नान करके भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इससे अच्छे सपने बेहतर होते हैं और बुरे सपने खत्म हो जाते हैं। अब हमारे साथ कॉलर हैं मंगेश्वरी जी। मंगेश्वरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते सर। नमस्ते, थोड़ा जल्दी बोलें। सर, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, तो जानना चाहती हूँ कि मेरा टीचर फील्ड में गवर्नमेंट जॉब लगेगा कि नहीं। आप जन्म तारीख बताइए ना जी। 11 अगस्त 1992 रात के 9:42 पर। शादी हुआ कि नहीं जी? नहीं हुआ है। हाँ? नहीं हुआ है। जन्म कहाँ का है? बिलासपुर। तो शादी क्यों नहीं की है? नहीं हो पाया है सर शादी। अच्छा, शादी भी ढूंढ रहे हैं? हाँ। अच्छा, बहुत सुंदर। आपको कोई लड़का पसंद है? था? जी। था? हाँ। हाँ, चलिए ये देखते हैं। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है और आपकी जो राशि है वो है कर्क। इसका मतलब ये हुआ कि बृहस्पति अप्रैल के महीने में अनुकूल हो रहे हैं और आपकी शादी फौरन हो जाएगी। करना क्या चाहिए? तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह नांदी मुख शादी के साथ में कराएं। एक 4 कैरेट का बढ़िया पुखराज, 4 कैरेट का मूंगा धारण करें। बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर होगी। सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, दूध और जल चढ़ाएं तो कल्याण होगा। सती। हाँ पंडित जी, प्रणाम। बताइए। हाँ, भाई के लिए पूछना था पंडित जी। भाई की जन्म तारीख? उनकी 11/4/89। जन्म स्थान? भिलाई। जन्म समय? रात में, मतलब 8:45 है? 8:45 रात में। हाँ 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 हाँ। जन्म स्थान? स्थान भिलाई है पंडित जी। अच्छा, क्या जानना है? ये पंडित जी, इनकी शादी नहीं हो पा रही है, थोड़ा लेट हो रहा है, मतलब लग नहीं रही है, परेशान हो रहे हैं, देख रहे हैं क्या कारण है। चलिए ये देखते हैं इनकी शादी में लेट का क्या कारण है। ये देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न वृश्चिक है, इसकी जो राशि है वो है मिथुन। 7वें स्थान में मंगल के साथ में गुरु पड़े हैं और राहु शनि से आक्रांत होकर बैठे हैं। तो राहु शनि से आक्रांत होकर बैठे मतलब घर में पितृदोष है, यानी अकाल मृत्यु की बहुत ज्यादा संख्या है। 7वें स्थान में मंगल के साथ में गुरु है, तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराना पड़ेगा। तो 2 काम करने, अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना है और साथ में कुंभ विवाह कराना है नांदी मुख श्राद्ध के साथ में। 25 से कहीं सोमवार का व्रत करे, एक 4 कैरेट का पुखराज और मूंगा धारण करे तो कल्याण होगा। एकता जी, बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। एकदम नमस्कार। मैं पहले भी आपसे बात करती रही हूँ पंडित जी। मुझे ये प्रॉब्लम है कि मेरा बेटा शादी के नाम पे ऐसा बिगड़ता है जैसे घोड़े को चाबुक मार दिया हो। तो एक बार फिर से रिपीट करें। मैंने कहा मेरा बेटा शादी के नाम पे ऐसे मतलब खाने को दौड़ता है। उसकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 28 दिसंबर 1984 शाम को 6:15 बजे बॉम्बे। 28 दिसंबर 1984 शाम को 6:15 बजे बॉम्बे। मतलब बेटा आपका तत्व ज्ञानी है।
पता नहीं अब बस पंडित जी मैं तो परेशान हो गई हूँ। हाँ नहीं, अच्छी बात है। देखो जो लोग शादी नहीं करते वे लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, है ना। हमारे यहाँ तुलसीदास जी ने कहा नारी दुखी खान, तो किसी ने पढ़ लिया तो वो वही कर रहे हैं। तो भैया सवाल ये है कि इसकी शादी होगी कि नहीं, क्योंकि मम्मी तो चाहते ही शादी हो ही जाए। आइए देखते हैं इस बच्चे की शादी में है क्या। इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है, राशि इसकी कुंभ है, यानी इसकी शादी अप्रैल 2023 के बाद होनी तय है। इस बच्चे के लिए करना क्या चाहिए, एक छोटा सा विवाह करा लें और इस बच्चे को एक बढ़िया सा पन्ना और ओपल धारण कराएं तो कल्याण होगा जी। अब ये तो थी एकता जी। इसी तरह का सवाल आपके मन में भी होगा, एक नहीं बहुत सारे हो सकते हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब बहुत सारे होंगे, मगर उसके लिए करना क्या पड़ेगा। तो बहुत सारे सवालों का जवाब पाने के लिए आपको प्रिया शरण त्रिपाठी इस नाम को गूगल में ढूंढना होगा, एक नंबर हासिल करना होगा, नंबर में व्हाट्सएप जोड़ना होगा और फिर आपको मैसेज करना होगा अपनी डिटेल और फिर प्रश्न लिख करके आप अपना मैसेज डाल दें और फिर पंडित जी का जवाब आएगा। पंडित जी के जवाब का इंतजार करिए। अब सवाल यह है कि दिन को 11 बजे से 8 बजे तक ही पंडित जी ऑफिस में बैठते हैं, इसलिए उसी बीच में कॉल करिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।